अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन। माई सेल्फ इमरान अली रॉय। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, अपने प्रॉमिस के मुताबिक कि मैं आपको 45 डेज़ की सीरियल जो है वो लेके आऊँगा वीकली तौर पे 45 इंग्लिश के लेक्चर, यानी कि स्पीक इंग्लिश विद इन 45 डेज़। उस वादे के मुताबिक मैंने आपको आज पहला सबक करके दिखाया है, यानी आसान बात में जो पहले 10 लेक्चर्स हैं वो 10 सबक भी हैं और 10 दिन भी हैं। वो हर दिन जो है एक एक वीक होगा वीकली तौर पे। तो पहले वीक को आपको ये लेक्चर मिला है, इसी तरह नेक्स्ट वीक फिर आपको मिलेगा। तो जो 10 वीक होंगे वो मियाँ चन्नू सीरियल के नाम से आप गूगल भी कर सकते हैं, मियाँ चन्नू सीरियल, या फिर स्पीक इंग्लिश विद इन 45 डेज़ के तौर पे भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने शहर के नाम से इस सबक का नाम रखा है मियाँ चन्नू सीरियल। तो ये इस सीरियल में 10 लेक्चर्स हैं, यानी 10 हफ्ते आपको मियाँ चन्नू रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला दिन। आज हमारा जो आज का लेसन प्लान है, यानी डे 1 का, हमने क्या कुछ पढ़ना है वो आपकी खिदमत में आपको बताता चलूँ कि यूज़ ऑफ विल और शेल। इसके अलावा हमारे पास साइलेंट लेटर्स हैं, यानी कि साइलेंट लेटर्स, जैसे कौन सा लेटर साइलेंट है वो वाली हमने सीरियल इसमें लगाई है। सेकेंडली आप लोगों के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, सेट 1 है, फिर नेचर ऑफ द पीपल, लोग किन इकसाम के होते हैं। फर्दरमोर जो हमारे पास आप लोगों के लिए रेसिपीज़ हैं वो है सेंटेंस बिल्डिंग। इसके अलावा इडियम ऑफ द डे एंड वर्ड ऑफ द डे। इसमें आपको एक ही लफ्ज़ बताया जाएगा, उसका मीनिंग भी बताया जाएगा, उसका इस्तेमाल भी, और इडियम में भी यही कुछ होगा। लास्ट में आप लोगों को कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इडियम ऑफ द डे हमारे पास जो है वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बोलिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। यानी अगर तो आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा बातें किए जा रहा हो, वादे करता हो, आपके लिए तारे तोड़ने की कहानियाँ सुनाता हो, तो आप उसे यही कहेंगे कि जाओ पहले करो इसे। काम कहने से नहीं बल्कि करने से होता है। कहो नहीं करो। बात कहने की नहीं है, करने की है। बोलने से बेहतर है करके दिखाना। कहने से अच्छा है करना। शेख चिल्ली बनने से बेहतर है उम्र यार बनो। तो ये वाला आपका इडियम वहाँ पे इस्तेमाल ईज़िली आप जस्टिफाई कर सकते हैं। शेख चिल्ली कौन था और उम्र यार कौन था? बच्चों, मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस दौर में ना तो टीवी हुआ करता था और ना ही ये जो बिजली है जिससे आप सब कुछ चलाते हैं, अप्लाइंसेस, ये नहीं, तो तब भी हम कार्टून्स देखा करते थे। असल में हमारे पास कहानियाँ हुआ करती थी, 2 करैक्टर्स हमारे हीरो हुआ करते थे। आपका भीम हुआ करता था तो हमारा उमरू अय्यार हुआ करता था। अगर आपका डोलो मोलो और कालिया थे तो हमारा शेख चिल्ली था। तो अगर आपने फर्दरमोर ये कहानियाँ सुननी है, देखनी है, तो अपने वालिदैन से रब्ता कीजिए। अल अफ़आलु अब्लिगु मिनल अक़वाल, यानी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरेबिक माकूला था जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और फिर इसकी उर्दू में मैंने आपको तहरीफ कर दी है कि इसका ये मतलब बनता है। अगर आपको किसी ने पैसे देने हो या उससे आपने पैसे लेने हो, उससे उधार लेना हो, वो बार बार कहे मैं आपको दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, वो कल कल लारे लगाए जाए, तो वो आप क्या कहेंगे? भाई काम करो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Once again, Preeti, it goes again. It goes again. And it's 6. Wow, Preeti, you beauty. You smashed it. Wow, what a win. You made it. ये वो दिन था जिसने अफरीदी का बल्ला बोल पड़ा था, यानी अफरीदी के बल्ले ने एक्शन दिखाया। तो क्या हुआ? Actions speak louder than words. Word of the day, above, यानी घिन आना, नफ़रत पैदा होना। किसी खाने पीने के अशिया से आपको नफ़रत होती है तो नफ़रत ना कहा करें, घिन, अभो,
इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, अभव, क्योंकि आर जो है वो श्वास साउंड में है लास्ट पे। अभव, घिन आना, मुझे इससे अभव सी फील होती है, यानी घिन आती है। अब अभोरेंट दूसरा वर्ड है जो आपको बताना चाहूँगा, ये होता है मकरू फ्रेबी, घिनौना। अभोरेंट फेस, मुझे आपके अभोरेंट फेस का पता चल गया है, घिनौने मकरू फ्रेब का, फ्रेबी चेहरे का, उसका असल चेहरा अभोरेंट, जो फ्रेब में था, शैतानी चेहरा, शैतानी चाल वाला। तो वो क्या है? अगर तो कोई लड़की दूसरे कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाय द वे मैं इस रिस्पेक्टेबल कंट्री के किसी भी औरत की बात नहीं कर रहा, किसी कंट्रीज़ की कोई औरत बेवफा होती है, उसकी बीवी, तो वो क्या होती है? अभोरेंट वाइफ, अभोरेंट वाइफ। फिर अगर कोई शख्स फ्रॉड करता है तो वो अभोरेंट, उसका फेस सामने आ जाता है। आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे। अभो ये वर्ब है नफरत करना, घिन आना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, I abhor the smell of burnt popcorn. I don't understand why so many young people abhor reading. मुझे समझ नहीं आती क्यों आजकल लोग पढ़ने से अभोर हैं, क्या हैं, घिन खाते हैं। ये आप किसी टेस्ट से भी, अरोमा से भी अभोर खाते हैं, घिन खाते हैं। Here are some silent letter to pronounce. हमने आज के लिए जो आप लोगों के लिए सेट चुना है साइलेंट लेटर्स वाला, वो है एम बी पे जो एंड होते हैं, या फिर बी को हमने साइलेंट करना है। मोस्टली एम और बी वाले हैं। तो पहला वर्ड है अप्लाम, द सेकंड वर्ड इज बाम, द थर्ड वन इज क्लाइम, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम, द सेकंड वन क्रम, द थर्ड वन डेथ, द मिडिल टॉप, द सेंटर वन डाउट, dumb, jam. The next, lamb, limb, turtle, scum, thumb, tom, worm. Now repeat after: aplomb, bomb, climb, come, grim, death, doubt, dumb, jam, lamb, limb, turtle, scum, thumb, tom, worm. Good. These are the letters which are ending at the B sound, and we make silence to B sound. सेंटेंस बिल्डिंग है हमारे पास आज का। आज हमारे पास जो वर्ड है वो है SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आज के इस लेक्चर में हमने फ़िक्रे को डिज़ाइन करना है, फ़िक्रा कैसे बनाना है, सेंटेंस बिल्डिंग यानी SVO। SVO में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बहुत अहम किरदार करते हैं। फ़िक्रे की बिल्डिंग में या फ़िक्रे के स्ट्रक्चराइज करने में या फ़िक्रे को डिज़ाइन करने में जो सबसे पहला वर्ड है वो है सब्जेक्ट, यानी कि फाइल। वो कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम। ये होते हैं फ़िक्रे के शुरू में आने वाले, फ़िक्रे को स्टार्ट करते हैं, यही काम कर रहे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं? काम, वो वर्ब कहलाती है। वर्ब से क्या पता चलता है? दो बातें, कि काम क्या हो रहा है और कब हो रहा है। और जो लास्ट टेल होती है वर्ड की, SVO की, यानी कि ऑब्जेक्ट, वो फ़िक्रे की बिल्कुल टेल होती है, दम होती है। जो कुछ बचा कुचा हो, एडवर्ब हो आपके पास, वक्त हो, डे हो, टाइम हो, प्लेस हो, वो सब कुछ लास्ट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं और जाता ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट, और जाना मेरा काम है, क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये ऑब्जेक्ट है। मैं किस वक्त जा रहा हूँ? मैं सुबह स्कूल जा रहा हूँ। सुबह क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें मेरे दोस्त भी ऑब्जेक्ट, टेल में आप उसको खींच दें। फ़िक्रे को लेंथ में करने का मेन किरदार ऑब्जेक्ट का होता है। दो मेन चीज़ें, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बात करता हूँ।
अब मैं बात किससे करता हूँ वो ऑब्जेक्ट है। मैं किस चीज़ पर बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे, ऑब्जेक्ट है। मैं किस दिन बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है। मैं किस वक्त बात कर रहा हूँ, कितने बजे तक बात कर रहा हूँ, किस तरह से बात कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है। किस वक्त बात कर रहा हूँ, अगर कोई काम फ़िक्रे में हो रहा हो, किस वक्त हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। मैं सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ। मैं हफ्ते वाले दिन अपने दोस्तों के साथ सुबह सवेरे 8 बजे स्कूल जाता हूँ। दोस्तों के साथ हफ्ते वाले दिन सुबह 8 बजे स्कूल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या करता हूँ, जाता, कौन, मैं। कौन सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है। तो पता चला कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से फिक्रा कंप्लीट होता है, बनता है। आइए हम इसको आगे लेके चलते हैं। सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट फाइल कहलाते हैं। वर्ब यानी काम, क्या हो रहा है और कब हो रहा है, ये ज़माना बताती है। अगर आपने पहले ज़माने में यानी मौजूदा में और गुजरे हुए और आने वाले ज़माने में बात करनी हो तो शुरू में जो सब्जेक्ट है वो वही रहेगा, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, वही बात, कोई चेंजेस नहीं लाने। चाहे आपने मौजूदा या मुस्तकबिल या माजी की बात करनी हो। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊँगा, तीनों में मैंने मैं और स्कूल, मैं स्कूल का इस्तेमाल किया। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल गया। मैं स्कूल, मैं स्कूल, मैं स्कूल, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, जाऊँगा, जाता हूँ, गया। ये तीनों वर्ब्स थी, तीनों यहाँ पे सेंटर में चेंज होती हैं। यानी जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहता है, वर्ब्स बदलती रहती हैं। क्यों? ज़माना बदल गया। अब सब्जेक्ट क्या है? मैं, तुम, वो सारे, वो लड़की, वो लड़का, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स। अब ये क्या कर रहे हैं? आते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, ये इनके वर्ब्स हैं, फेल हैं, काम हैं। कहाँ, किसके साथ, कितने बजे, किस जगह पे, गाड़ी के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात वर्ब की थी, वर्ब को समझाने जा रहा था कि वर्ब के चेंज होने से ज़माना चेंज होता है, बाकी वही कुछ रहता है। मैं आया था, आई केम, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। तुम बोलते हो, यू स्पीक, और अगर मैं कहूँ तुम बोले थे, यू स्पोक। तुम बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन। वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। तो क्या हुआ? स्पीक, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग से हमने रहा है भी कह दिया, बोला भी कह दिया और बोलता है भी कह दिया। और अगर मैं बोलूँगा तो मैं विल और शैल को लाऊंगा। आज हमने विल और शैल का इस्तेमाल करना है। तो बात का मगज़ ये था कि फॉर्म के चेंज होने से ज़माना चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहते हैं। गौर से सुनिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहते हैं, ज़माना मौजूदा हो, गुजरा हो, आने वाला हो, तो क्या चेंज करना पड़ता है? वर्ब को। कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हम आपको बताएंगे इन लेक्चर्स में। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? फाइल, लोग, ये क्या होता है? फाइल होता क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, ये क्या हैं? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट को हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है, ऑफ कोर्स, जो फिक्रे में काम करते हों, सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसी तरह प्रोनाउन का एक टेबल भी है। उस प्रोनाउन टेबल में सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव होता है। आज हमने सिर्फ सब्जेक्टिव का ही पढ़ना है, और अगर आपने मज़ीद इसके बारे में लेक्चर सुनना तो वो बटन में क्लिक कीजिए। अगर आप मेरी कोई बुक पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, बाय द वे अभी तक मैंने बुक्स पब्लिश नहीं की। जब तक मैं बुक्स पब्लिश नहीं करता, वैसे अभी तक कोई इम्कान नहीं है इस साल दूर दूर तक। नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह बुक लॉन्च होगी रंगीन कलर में और टचेबल होगी। तो ये जहाँ पे आपको ये बटन नज़र आए, क्लिक टू वॉच वीडियो, तो उसी हवाले से, उसी सब के हवाले से आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ को देखिए और अपने माइंड को जल्द से जल्द इंग्लिश में भर लीजिए। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, ये प्रोनाउन होते हैं। इसी को हम फिक्रे के सब्जेक्टिव हालत में लेके आते हैं। कभी भी आप मी, अस, देम
अब वर्ब को शुरू में नहीं लेके आना अगर उससे मुराद काम करने वाला हो तो। बाय द वे, हम फिक्रा बनाने जाते हैं। फिक्रा बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम किसी डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट को। सब क्या होता है? फिक्रे, काम करने वाला। कौन कौन? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम। एक होती है वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। चुनांचे आज हमारा टॉपिक था विल और शेल को डिस्कस करना। तो उससे पहले मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वर्ब की जब बात आई तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ब की एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हम बाज़ औक़ात डायरेक्टली दूसरी, तीसरी, चौथी ये फॉर्म्स कन्वर्ट नहीं कर सकते फ़िक्रे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, ये एक्सेप्ट हो गया कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई गोइंग स्कूल गलत हो जाएगा। मुझे एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो फोर्थ फॉर्म बनाती हो आई के लिए। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे फिर भी पहली फॉर्म के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए ताकि पता चले ज़माना चेंज गया है। चुनांचे फॉर्म्स तो 4 ही होती हैं लेकिन ज़माने बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एक मुस्तकबिल ज़मा है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक चीज़ का सहारा मिला है, वो है विल और शैल। बच्चों, विल और शैल के सुनने से आपके माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि ये ज़माना आने वाला है, मुस्तकबिल का है। अगर कोई कह रहा हो आई शैल, आई विल, ही शैल, ही विल, दे शैल, बार बार यूज़ करो, इट मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इंशाल्लाह भी कह रहा है कि वो आएगा, जाएगा, खाएगा, जा रहा होगा, पी रहा होगा, हुआ चुका होगा। इन बातों में हम विल और शैल को सिर्फ ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, एक होती है हेल्प, एक होती है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब को कन्वर्ट करती हो। विल और शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, एज, एट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आज हमने 2 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़नी हैं जिसको विल और शैल यानी मुस्तकबिल के ज़माने में लेके जाना है। इनका काम है इमदादी फ़ेल। ये बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल होती हैं। ये असर रखती हैं ज़माना कौन सा है। इनका क्या असर है? ये पूरी वर्ब को चेंज कर देती हैं। वर्ब के चेंज होने से पूरा ज़माना चेंज हो जाता है। ज़माना मौजूदा था वो माजी में चला जाता है, माजी वाला फ्यूचर में आ जाता है। क्यों? विल शैल लग गया। वर्ब तो पहले थी, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल। क्या ऐड किया? शैल। तो मैंने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। क्या हुआ? ज़माना चेंज हो गया। विल और शैल दोनों क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होती हैं, फ्यूचर के लिए। हेल्पिंग वर्ब विल गो, शैल गो, यानी मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा। ये इतनी तासीर रखती हैं कि सुनने वाला समझ जाता है कि बात मुस्तकबिल की हो रही है। आगे जाइए। यू गो, अगर मैं कहूँ तुम जाओगे, यू विल गो। मैं जाऊँगा, आई शैल गो। मैंने क्या इस्तेमाल किया? विल और शैल। वेरी सिंपल। विल और शैल से क्या हो गया? पूरा फिक्रा पूरा आने वाले ज़माने में आ गया, मुस्तकबिल में आ गया। अब सवाल ये है विल और शैल किन के साथ आएगा? विल और शैल किन के साथ आएगा? तो इसका जवाब है शैल किन के साथ नहीं आएगा, उनके साथ विल आएगा। ये किन वर्ड क्या है? अब सवाल ये है कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा? इसका जवाब यही है कि जिनके साथ शैल नहीं आता उनके साथ विल आता है, जिनके साथ विल नहीं आता उनके साथ शैल आता है। शैल किन के साथ आता है? आई, वी, शैल के लिए। अगर मैं मुस्तकबिल की बात करना चाहूँ तो याद रखना सारी ज़िंदगी आई शैल और वी शैल बोलते रहना। और अगर आपने तुम की कहनी हो, तुम जाओगे, तुम आओगे मुस्तकबिल में, तो सारी ज़िंदगी यू विल ही कहते रहना। आई शैल, वी शैल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, अली विल। एक सीक्वेंस ही बनाइए। आई वी शैल, आई शैल, वी शैल, आई वी शैल, यू विल, ही विल, शी विल, यू, दे, ही, शी, इट विल। अभी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओवरऑल हमारे फाइल कितने हैं और कौन कौन से, पहले तो आप फाइल का समझ लें। यू, दे, ही, शी, इट, यानी आई, वी, यू, दे। याद रखिएगा सीक्वेंस ये है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, नाम, ही, शीट, नाम, ही, शीट, नाम, ही, शीट, नाम, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नाम, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नाम, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नाम। ये सीक्वेंस रखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नाम। लेकिन आज का हमारा जो पार्ट है वो है आई, वी, शैल, यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ विल आएगा। ओवरऑल फाइल कितने हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम। कितने फाइल हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, 7 है। किन फाइल के साथ विल आएगा, किन के साथ शैल आएगा? आई और वी के साथ शैल आएगा, यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल आएगा। सुन लीजिए, आई, वी, शैल, यू, दे, ही, शी, विल। विल और शैल के साथ कौन सी फॉर्म आ सकती है? सिर्फ पहली फॉर्म, क्योंकि अभी विल और शैल की बात हुई है। विल और शैल, सादा विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा किसी फॉर्म का आना मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल, वी शैल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, और इनके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म। वो कैसे आएगी, क्या इस्तेमाल करना है, इसका तर्जमा क्या बने? अब यूज कीजिए, आई शैल गो, वी शैल गो, यू विल गो, दे विल गो, ही विल गो, शी विल गो। कॉन्ट्रैक्शन बना लीजिए, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का अगर लेक्चर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको कॉन्ट्रैक्शन का कुछ मिल सके, आप समझ कर सके, उसको गेट कर सके। अब कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने प्रोनाउंस करना हो शैल और विल को एक ही वर्ड में तो वो है एल। जैसे आई शैल से आई एल, वी शैल से वी एल, यू विल से यू एल, दे विल से दे एल, ही विल से ही एल, शी विल से शी एल। तो आपको कभी कंफ्यूज भी नहीं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे शैल आएगा विल, तो अपना तो शैल कहें ना विल कहें, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आई एल, वो एल, यू एल, दे एल, ही एल, शी एल। I shall go, we shall go, you will go, they will go, he will go. इसी तरह अगर तो हम सब्जेक्ट्स के साथ shall और will लगाएं तो साथ में पहली फॉर्म आएगी, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका तर्जुमा क्या बनेगा? इसका तर्जुमा बनेगा वो आएगा, वो जाएगा। ये नहीं बनेगा वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, वो आ चुका होगा, नहीं, सिर्फ यही बनेगा, वो आएगा, वो जाएगा, वो स्कूल जाएगा, वो मेरे पास आएगा, वो मुझसे बात करेगा, वो मेरा लेक्चर देखेगा। ये नहीं कहना कि वो देख रहा होगा, वो बात कर रहा होगा। चुनांचे हमारे पास लिमिटेड से वर्ड्स हैं आज के, तो हमने शैल विल को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एक वीक के बाद वो होगा शैल बी और विल बी के बाद फोर्थ फॉर्म। बट आज क्या है फर्स्ट फॉर्म शैल और विल के साथ। मैं पहले भी कह चुका था विल और शैल के बाद कौन फॉर्म आएगी, तो मैंने कहा सिर्फ पहली फॉर्म, जिसका मतलब आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, यानी फॉर्म की नोई पे डिपेंड करेगा कि उसका तर्जुमा क्या है। आइए हम कुछ फिक्रात करते हैं। आई, ये फार्मूला जहन में रखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंस, इसका फार्मूला है आई वी प्लस शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। बोलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द फार्मूला ऑफ द सेंटेंस इज आई वी शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यू दे ही शी इट नाम प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इनके साथ फॉर्म लगाएं तो क्या तर्जुमा बना? आएगा, जाएगा, हम जाएंगे, वो जाएंगे। अगर हम इनके साथ ईट का वर्ड लगाएं तो इनका तर्जुमा यूँ बनेगा, आई शैल ईट फूड, फूड ऑब्जेक्ट है, हम खाना खाएंगे, हम होटल में खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड इन द होटल। वो स्कूल में खाना खाएगा, वो लड़का, वो लड़के की इंग्लिश है ही विल ईट फूड इन अ स्कूल, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है, इसमें खाना जो है फूड के तौर पे लिया गया है वो है ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, खाना और
स्कूल, यानी फूड और स्कूल। अब खाने को खाना जो है, जो काम है उसका, उसको डफना यानी जो पंजाबी में बोलते हैं वो वर्ब के तौर पे ईट है, यानी ईटना। यू विल ईट फूड, दे विल ईट फूड, ही विल ईट फूड, शी विल ईट फूड। दरअसल आपके पास वर्ब्स हैं, इस्तेमाल कीजिए। आई शैल ईट फूड, वी शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, हम खाना खाएंगे। यू विल ड्राइव द कार, आप गाड़ी चलाओगे। दे विल ड्राइव द कार, वो गाड़ी चलाएंगे। ही शैल मीट यू, वो आपसे मिलेगा। शी विल सी यू, वो आपको देखेगी। कुछ और फिक्रात हैं विल और शैल के तौर पे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। वो मुझसे कल बात करेगी। शी विल टॉक टू मी टुमारो, अच्छा मैं देखूंगा। वेल आई शैल सी, वो आपसे कल मिलेगा। ही विल मीट यू टुमारो, तुम कल गाड़ी चलाओगे। यू विल ड्राइव द कार टुमारो, गाड़ी चलाओगे। यू विल ड्राइव कार, तुम चलाओगे। मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट फूड, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। आई शैल ईट फूड विद यू। विद यू क्या है? ऑब्जेक्ट। इनको नेगेटिव करना है तो नॉट लगा दें विल और शैल के बाद। वेरी सिंपल, तुम गाड़ी चलाओगे। यू विल नॉट ड्राइव द कार, वो आपसे कल नहीं मिलेगा। ही विल नॉट मीट यू टुमारो। तो खुद आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फौरी बात, आप शैल और विल के बाद नॉट लगा दीजिए। गौर से देखिए, मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई शैल नॉट ईट फूड। तुम गाड़ी चलाओगे। यू विल ड्राइव द कार, तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। यू विल नॉट ड्राइव द कार। वो आपसे कल मिलेगा। ही विल मीट यू टुमारो, वो आपसे कल नहीं मिलेगा। ही विल नॉट मीट यू टुमारो, अच्छा मैं देखूंगा। वेल आई शैल सी, वो मुझसे कल बात करेगी। शी विल टॉक टू मी टुमारो, वो मुझसे कल बात नहीं करेगी। शी विल नॉट टॉक टू मी टुमारो। तो हमने क्या यूज़ किया? शैल और विल के बाद नॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसका मतलब है कि वो नहीं आएगा, नहीं खाएगा, नहीं देखेगा, नहीं चलाएगा। अगर इस टेंस को मज़ीद आपने कंसेप्ट और परसेप्शन आपने क्लियर करनी है तो इस बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप बुक देख रहे हैं, जिससे आपका पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके सामने खुल जाएगा, चलेगा। आप उसको मज़ीद समझ पाएंगे, उसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसी तरह अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में लेके आना है तो कुछ भी नहीं करना, सारा स्ट्रक्चर वहीं पड़ा रहने दें, सिर्फ विल और शैल को शुरू में लेके आएँ। फॉर एग्जाम्पल, विल आई गो टू स्कूल। आई एम सॉरी, इसमें मैंने क्या गलती की है? मैंने विल को लगाया है किसके साथ? आई के साथ। शैल आई गो टू स्कूल? दैट्स करेक्ट। शैल वी गो टू स्कूल? दैट्स करेक्ट। क्या मैं खाना खाऊंगा? शैल आई ईट फूड? क्या तुम गाड़ी चलाओगे? विल यू ड्राइव द कार? क्या मुझे आप बाद में मिलोगे? विल यू मीट मी लेटर? क्या आप भी देखोगे? विल यू सी टू? क्या हमारी बात होगी? शैल वी टॉक? To watch this tense more and more, you need to search on YouTube Future Indefinite Tense by EA और Future Indefinite Tense in Urdu। आपके सामने एक वीडियो आएगी जो आपको पता चल जाएगा कि EA इंग्लिश वालों की तरफ से। क्लिक कीजिए, देखिए, अपने कंसेप्ट को मज़ीद आप वेस्ट कीजिए। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। पहला सवाल है, विल और शैल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? विल और शैल के बाद कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? जिसमें सेंस हो वो आएगा, वो जाएगा। विल और शैल का इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका जवाब क्या है? विल और शैल का इस्तेमाल मुस्तकबिल में होता है। विल और शैल में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है? अगर हमने सादा टेंस बनाना हो, इंडेफिनिट, सिंपल, तो उसमें हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मुस्तकबिल की इंग्लिश क्या है? मुस्तकबिल की इंग्लिश फ्यूचर है। और इसका 3 लफ्ज़ी मतलब क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। This is another exercise to complete it up. You should do it on your own. मैं कल आऊँगा, तुम मेरे साथ जाओगे। वो मेरी बात सुनेगा, आप मुझे नहीं लोगे। वो गाड़ी नहीं चलाएगा। आज हम घर पर खाना नहीं खाएंगे। To watch this video, click on it and play the use of will and shall separately. Forms of verbs. Set number 1, forms of verb. To search on YouTube, click and write and search forms of verbs in Urdu. You can watch this video, play forms of verbs, or if you're reading the book, you can click on it.
आज हमारे पास सेट नंबर 1 है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करेंगे। आपको 5 वर्ब्स दिए हैं। पहली वर्ब है मोटिवेट, यानी हरकत मिलाना, मुहर्रिक करना, तहरीक देना, हौसला बढ़ाना। रिकॉन्साइल है रूठे को मनाना, राज़ी करना, या किसी को उसकी यही मोटिवेट के मीनिंग में ही आता है रिकॉन्साइल करना, यानी कन्विंस करना। एडमायर है तारीफ़ करना किसी लड़की की, या किसी को आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, तो ये अप्रिसिएशन के ज़मरे में भी आता है। द थर्ड वन इज़, और द फोर्थ वन, इंस्पायर, जोश दिलाना, रिकॉन्साइल करना, मोटिवेट करना, तीनों एक फॉर्म्स ही हैं। एक्साइल, घर से निकालना, बेदखल करना, खारिज करना। बात हो जाए मोटिवेट की, तो मोटिवेट की फील्ड्स हैं। इसकी पहली फॉर्म है मोटिवेट, सेकंड इज मोटिवेटेड, द थर्ड वन इज मोटिवेटेड, एंड नाउन है मोटिवेशनल एंड मोटिवेटिंग। मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल मैन, इंस्पायरेशनल मैन। द सेकंड वर्ब इज रिकंसाइल, मनाना, राजी करना। रिकंसाइल, रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड, रिकंसाइलेशन यानी राजीनामा। लिख लीजिएगा। द थर्ड वर्ब इज एडमायर, यानी तारीफ करना, सराहना, अप्रिशिएट करना। द फोर्थ वन इज इंस्पायर, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, जोश दिलाना, तरोताज़ा करना। इंस्पायरेशनल, इंस्पायरेशन इज अ नाउन, इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग, बी इंस्पायर्ड। Here's the last segment of the day. One dialogue. To watch the dialogue, click on this link. Asking for location and direction. Dialogue 1. Where is the ladies? यानी ladies bathroom कहाँ है? Where is the gents? Where is the kitchen? How can I go to dining room? छोटी छोटी लोकेशन का, छोटी छोटी डायरेक्शन का पूछने के लिए। Where is the ladies? It's upstairs. ये ऊपर है, छत पे। Where is the gents? It's downstairs. ये नीचे है। Where is the kitchen? It's left side of this corridor. How can I go to dining room? Get upstairs and move left.